पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रजत पाटीदार और किंग विराट कोहली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने चेन्नई के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और दिखा दिए तारे। और फिर गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली ने धोनी के अंदाज में की ऐसी जादुई कप्तानी की पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर महेंद्र सिंह धोनी भी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले चेन्नई और बेंगलुरु रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 8वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 8वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से किंग विराट कोहली और फिलिप्स सॉल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ बेंगलुरु के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके फिलिप्स सॉल्ट के बल्ले से, जिन्होंने मैदान में उतरते ही आतंक मचा दिया और चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले 3 ओवर में ही स्कोरबोर्ड पर 32 रन लगा दिए। दोस्तों, एक छोर से जहां फिलिप्स सॉल्ट ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तो दूसरी ओर आज विराट कोहली का बल्ला खामोश था। जी हां, बड़ा शॉट तो कोहली खेलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण दबाव बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 5वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे फिलिप्स सॉल्ट को विकेट कीपर धोनी के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए बेंगलुरु को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप्स सॉल्ट 32 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे देवदत्त पडिक्कल और आते ही एक आसमानी छक्का जड़ते हुए 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपनी यही बल्लेबाजी जारी रखें और ताबड़तोड़ अंदाज में टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। और ऐसी ही कुछ झलकियां दोस्तों पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में देखने को मिली, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा के खिलाफ 2 लगातार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान ऋतुराज के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, देवदत्त पडिक्कल 14 गेंद में 27 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पहले 10 ओवर में ही बेंगलुरु अब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब विराट कोहली का साथ निभाने मैदान में उतरे कप्तान रजत पाटीदार। जरूरत की साझेदारी निभाने की और ऐसी ही कुछ झलकियां अगले कुछ ओवरों में देखने को भी मिली, जहां पर मैच के 11वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज किंग विराट कोहली ने आखिरकार अपना विराट रूप दिखाया और लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, लग रहा था किंग विराट कोहली टीम के लिए आज बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन तभी मैच के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली को अपने जाल में फंसाते हुए बाउंड्री पर कैच आउट करवा दिया। आपको बता दें, विराट कोहली आज 30 गेंद में 31 रन की एक धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, कोहली के विकेट गिर जाने के चलते बेंगलुरु अब दबाव में थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन। दोस्तों, चेन्नई के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब जरूरत थी हर ओवर में कम से कम 15 से 20 रन बटोरने की। और दोस्तों, इसकी शुरुआत की कप्तान रजत पाटीदार ने, जिन्होंने मैच के 14वें ओवर में एक बार फिर रविंद्र जडेजा की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बटोर डाले। लेकिन जरूरत थी दूसरी छोर से अन्य बल्लेबाज भी उनका साथ निभाए, परंतु दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े लियाम लिविंगस्टोन रजत पाटीदार का साथ निभाने में पूरी तरह असफल रहे और मैच के 16वें ओवर में एक छक्का लगाने के बाद दूसरी
ही गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें लियाम लिविंगस्टोन टीम के लिए आज मात्र 10 ही रन की पारी खेल पाए। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। कप्तान पाटीदार का साथ देने मैदान में आए जितेश शर्मा और आते ही एक गगनचुंबी छक्के के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। वहीं अगले ओवर में एक बार फिर कप्तान रजत पाटीदार ने अपना असली रंग दिखाया और चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर शानदार 50 जड़ दिया। दोस्तों रजत पाटीदार की बल्लेबाजी आज इतनी खूबसूरत हो रही थी कि पवेलियन में बैठे किंग विराट कोहली भी खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी बेंगलुरु को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार चेन्नई के गेंदबाजों का शिकार बने जितेश शर्मा। आपको बता दें जितेश शर्मा 12 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब बड़े लक्ष्य की ओर ले जाने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान पाटीदार के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों मैच का 19वां ओवर लेकर आए मथीशा पथिराना ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और पहले ही गेंद पर रजत पाटीदार का कीमती विकेट झटक लिया। आपको बता दें रजत पाटीदार 51 रन की एक बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। वहीं इसके बाद मैदान में उतरे कुणाल पांड्या भी जैसे आए वैसे ही इसी ओवर पवेलियन लौट गए, जिस कारण लगने लगा बेंगलुरु 200 रन के करीब भी पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में मैदान में उतरे टीम डेविड ने भोकाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। सैम करन के खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के झड़ते हुए बेंगलुरु का स्कोर 190 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने 197 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद बेंगलुरु से मिले 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से रचित रविंद्र और राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों बेंगलुरु के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और दूसरा ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोश हेजलवुड ने दूसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को फिलिप्स सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें राहुल त्रिपाठी आज मात्र 5 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन दोस्तों जोश हेजलवुड की तूफानी गेंदबाजी के सामने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आज ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और आते ही गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट दबा बैठे। आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों एक ही ओवर में 2 बड़े झटके लगने के चलते चेन्नई का स्टेडियम पूरी तरीके से अब शांत हो चुका था। ऐसे में अब मैदान में उतरे दीपक हुड्डा। दोस्तों आज बेंगलुरु की घातक गेंदबाजी का सामना चेन्नई के बल्लेबाजों को करना पड़ रहा था। जी हाँ, क्योंकि गेंदबाजी इतनी घातक हो रही थी कि पावर प्ले होने के बावजूद दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट तो छोड़ो इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 5वां ओवर लेकर आई भुवनेश्वर कुमार ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर दीपक हुड्डा को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें दीपक हुड्डा 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों पहले 6 ओवर में ही 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते आज पावर प्ले में चेन्नई मात्र 30 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में यहां से बेंगलुरु ने दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था, तो अब मैदान में मौजूद रचित रविंद्र और नए बल्लेबाज सैम करन को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद भी काफी धीमा खेल चेन्नई के बल्लेबाजों से मैदान में देखने को मिल रहा था। दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से 3 से 4 ही रन बटोर पा रहे थे, जिस कारण दबाव बढ़ते जा रहा था। और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 9वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज लियाम लिविंगस्टोन ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज सैम करन को कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई की मुश्किलें और बढ़ा दी। आपको बता दें सैम करन 13 गेंद में 8 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों बेंगलुरु की गेंदबाजी चेन्नई पर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। ऐसे में अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में उतरे शिवम दुबे और आते ही उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का और एक तेज तर्रार चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन इसके बाद एक बार फिर चेन्नई की बल्लेबाजी धीमी हो गई, जिसका रन रेट बढ़ते बढ़ते 15 का हो चुका था। दबाव पूरी तरीके से चेन्नई के बल्लेबाजों पर था, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करना था तो हर ओवर में बड़े शॉट जड़ना जरूरी थे। लेकिन तभी मैच का 13वां ओवर लेकर आए बेंगलुरु के तूफानी गेंदबाज यश दयाल ने मैदान में चमत्कार कर डाला और एक ही ओवर में चेन्नई को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज रचित रविंद्र को सीधा क्लीन बोल्ड किया तो
तो वही इसी ओवर की 5वीं गेंद पर चेन्नई के दूसरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, रचित रविंद्र जहां 41 रन बनाकर आउट हुए तो वही शिवम दुबे 19 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों, यश दयाल ने चेन्नई को एक ही ओवर में दोहरा झटका देते हुए मुकाबले को पूरी तरीके से अब बेंगलुरु के हित में कर डाला था, क्योंकि अब 6 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की राह देख चुके थे। ऐसे में अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। लेकिन दोस्तों, चेन्नई की यह जोड़ी भी ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाई और मैच के 16वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन ने रविचंद्रन अश्विन को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को 7वां झटका भी दे दिया। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में आए अनहोनी को होनी कर देने वाले सबके चाहते महेंद्र सिंह धोनी, सबकी नजरें अब महेंद्र सिंह धोनी पर थी, क्योंकि अब मुकाबला अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। अंतिम 18 गेंद पर अब चेन्नई को जीत के लिए 90 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा, जहां पर इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ा। ऐसे में 12 गेंद पर 76 रन चाहिए थे, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने विंटेज अंदाज में लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। लेकिन चौथी गेंद पर सर रविंद्र जडेजा अपना विकेट गवा बैठे। वहीं अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 2 छक्के और 1 चौका भी जड़ा और प्रशंसकों का काफी मनोरंजन किया। लेकिन अंततः चेन्नई को बेंगलुरु के खिलाफ इस महामुकाबले में 50 रन के एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।